बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेन काम न्यूज़ देखने सुनने समझने हमारे तमाम दोस्तों, छोटे बड़ों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज हम गुफ्तगू करेंगे गाली गलौज का जो कल्चर हमारे माशरे में आम हो गया है, इसका सद्देबाब कैसे किया जाए और क्या ये एक नई चीज़ है या हमारे माशरे में ये कब से चली आ रही है। आज का मेरा उन्वान है चाचा बूटा गाला करदा से लेकर चाचा लाहौरी की गाल तक। ये तमाम जो सूरत हाल है, जो मौजू है, उसका अहाता किया जाएगा। और इस दौरान मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी बहुत ज़्यादा गालियां दिया करते थे। आज उनका साया हमारे सरों पर नहीं है, लेकिन उनकी गालियां हमें याद हैं। ऐसा ही वाक़या भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर हो सके तो ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। पंजाब का आपको बताएंगे कि पंजाबी जब भी गुस्से में आएगा वो गाली निकालेगा, लेकिन देखना ये होता है कि उसे गुस्सा क्यों आया। उस गुस्से की वजह को दूर करना चाहिए, ना कि उसकी गाली पे एक्शन होना चाहिए। हमारे एक बुजुर्ग थे, हमारे दादाजी से भी बड़े थे। जिस वक्त हम छोटे हुआ करते उस वक्त उम्र उनकी 80 से अबव थी, 80+ थे। गालियां बहुत ज़्यादा देते थे और उनकी गालियां सुनने के लिए न सिर्फ गांव के लोग बल्कि दूर दराज से लोग उनकी गालियां सुनने आया करते थे। जब वो गाली देते थे फिर हम सब हंसते थे, एंजॉय करते थे। हम सब उन्हें प्यार से जी कहते थे। रिश्ता था एक, जैसे कहते दादाजी, नाना जी या खाला जी या नानो जी, जी हम साथ लगाते हैं। उनके लिए रिश्ता था जी, चाहे कोई बड़ा है, चाहे छोटा है, चाहे औरत है, चाहे मर्द है, उन्हें जी के रिश्ते से पुकारेगा। मैं भी उन्हें जी कहता था, मेरी वालदा भी जी कहती थी, मेरे वालिद भी और मेरा दादा भी उनको जी कहते थे। सबके साथ उनका रिश्ता था जी। और मशहूर बहुत सी चीज़ों से वो मशहूर थे, लेकिन ज़्यादा मशहूर उनकी चीज़ें थी गालियाँ। जिससे जितना ज़्यादा प्यार करते उसको उतनी ज़्यादा वो गालियाँ देते थे। उनका एक जुमला मुझे आज भी याद है। यह जुमला सुनाकर आगे उनकी गालियों की तरफ आते हैं। उन्होंने कहा था कि आज के दौर में जिस तरीके से झूठे से नफरत की जाती है, उस दौर में ये 50-55 साल पहले की बात कर रहा हूँ। झूठा बंदा जो होता था माशरे में सबको पता लग जाता था कि ये झूठा है और लोग उससे नफरत करते थे, उससे बचने की कोशिश करते थे और एक दूसरे को तलकीन करते, यार ऐदे कोई बची है, झूठा आदमी। उन्होंने कहा था कि आज जैसे झूठे से नफरत की जाती है, एक वक्त आएगा सच्चे से की जाएगी। माशरे में जो सच बोलेगा वो सबका निशाना बन जाएगा, सबका टारगेट होगा और माशरा उसे रहने के काबिल नहीं छोड़ेगा। ये आज से 50-55 सालों ने बात की थी। रहा मामला गालियों का, एक छोटा सा वाकया चलते चलते आपको सुना दूं उनका। हम गांव के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट पिंडी से हमारा ताल्लुक है। वहाँ पे उस दौर में साइकिलों और गदियों पे ज़्यादातर मजदूरी की जाती थी, सामान ढोया जाता था। घर के जो छोटे मोटे काम हैं, ये साइकिलें और ये जो गदियाँ थी वो इस्तेमाल होती थी। आम तौर पर उसे हम उर्फ़ आम में खोती कहते हैं। एक दफ़ा हमारे जी की खोती गुम हो गई, तो एक शाह जी हमारे दूसरे गांव के रहने वाले थे, बड़ा प्यार करते थे जी से। वो स्पेशल सुबह नाश्ता करने के बाद गालियाँ सुनने आया करते थे जी की। उस दिन जूं ही वो आए तो उन्होंने कहा, जी खोती लग गई। तो जी ने ना 3-4 गालियां दी उसको। और हमारे एक मामू थे, अल्लाह जन्नत बख्शे, 70-72 साल की उम्र में अब होकर वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। उनका नाम था जुबार, अब्दुल जुबार। कहते बहुत बगैरत हो तुम भी और ये जुबार भी। तो वो शाह जी कहते हैं, जी मुझे तो पता है, वो जुबार क्यों बगैरत है। कहते हैं, मैंने उससे पूछा, यार तुम जंगल की तरफ से आए हो, मेरी खोती कहीं देखी है। कहते हाँ जी देखी है। कहते कहाँ देखी है। कहता पता नहीं। कहते देखा है, कितना बगैरत है, हरामी है, कितना बगैरत आदमी है। असल में मामू जुबार ने वो खोती कहीं देखी थी, लेकिन जहन से निकल गया था वो देखी कहाँ है। दोनों बातें उनकी सच्ची थी। जी ने पूछा, जुबार तुमने खोती देखी है। कहते हाँ जी देखी थी। कहते कहाँ देखी थी। कहते पता नहीं। तो इस पे उन्हें गालियां पड़ी और वो यही एंजॉय करने आए थे शाह जी। इस तरीके से हम बड़ों की गालियां एंजॉय किया करते थे। अब ना वो बड़े रहे, ना वो गालियां रही, ना हमारी एंजॉयमेंट रहे।
آج اگر کوئی بڑا کسی بچے کو گالی دے تو اس پہ کیس بن جاتا ہے، حالانکہ گالی جو ہے وہ کسی کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، کسی سے پیار جتانے کے لیے اور کسی کی غلطی کی نشاندہی کرنے کے لیے گالی دی جاتی تھی۔ یہی کیا چاچا لاہوری ساجد نواز نے۔ وہ حالات سے تنگ تھا، مجبور تھا، پریشان تھا، کس حال میں تھا، کیمرہ لگا ہوا تھا وہاں پہ، بارش کا پانی اس کی کوریج کر رہا تھا کیمرے کے سامنے آ کر اس نے بد تہذیبی کی، بد زبانی کی، نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ لینگویج آج کل یوز نہیں ہوتی، بالفرض اس نے کر دی ہے تو حکام کو چاہیے تھا اس پہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے۔ بڑا ہی ہوتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو بڑے دل کا مظاہرہ کرے، اسے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ جس طریقے سے مریم نواز کے والد نواز شریف نے جوتا مارنے والے کو معاف کر دیا تھا، جس طریقے سے احسن اقبال نے گولی مارنے والے کو معاف کر دیا تھا، جس طریقے سے خواجہ آصف نے اپنے اوپر سیاہی پھینکنے والے کو معاف کر دیا تھا، اس طریقے سے کیا ہی اچھا ہوتا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ساجد نواز عرف چاچا لاہوری کو اس غلطی پہ معاف کر دیتی۔